ग्वालियर शहर के लोहिया बाजार इलाके में रहने वाली एक तलाकशुदा महिला ने अपने साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप एक युवक पर लगाया है। युवती का यह भी कहना है कि युवक के कृत्य में उसके पिता का बराबर हाथ रहा है। इन लोगों ने उसे पानी में जहर डालकर मारने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में दर्ज कराई थी। लेकिन जेल से छूटने के बाद लक्ष्य श्रीवास्तव नामक युवक ने युवती को अपने झांसे में फिर से ले लिया और कोर्ट में कंप्रोमाइज कर लिया। लेकिन युवती का शोषण जारी रहा, उसके साथ आए दिन मारपीट की जाती। इसके बाद भी युवक लक्ष्य ने उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। इस युवती की शादी पहले 2002 में एक व्यक्ति के साथ हुई थी, जिससे 2014 में उसका तलाक हो चुका था। महिला परिवार अस्पताल में नौकरी कर रही थी। इसी दौरान लक्ष्य श्रीवास्तव अपने पिता अरविंद श्रीवास्तव के इलाज के लिए यहाँ करीब एक पखवाड़े तक रहा था। इसी दौरान उसने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और 2 साल तक उसे जिंसी नाले में एक किराए के कमरे में पत्नी बनाकर रखा, लेकिन शादी नहीं की। अब दूसरी महिला से शादी कर ली है, जबकि इसी युवती से लक्ष्य श्रीवास्तव नामक आरोपी ने मंदिर बड़ापुर में शादी की थी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई आपके साथ में? बताओ। मैं लक्ष्य श्रीवास्तव, जिसने मुझे 8 साल पहले शादी की थी मंदिर से, ठीक है। मैंने उससे बोला, वो उसने मुझे 2 साल एक किराए के मकान में रखा। मैंने जब उससे ये बोला कि अपन पक्की शादी कर लेते हैं कोर्ट से, तो उसने ये बोला कि अभी मेरे माता पिता को पता नहीं है, जब तक अपन साथ में रहते हैं। जिस दिन मैं माता पिता को बता दूंगा, अपन कोर्ट से शादी कर लेंगे। मैंने उसके पिताजी को ये बात बताई, ठीक है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने बेटे से मतलब है। जब ये बात लक्ष्य को पता लगी, तो लक्ष्य ने मुझे है ना मारा और जबरन जहर देने की कोशिश करी पानी में मिलाकर, जिसके कारण मेरी जहरीला पदार्थ में बेहोश हो गई। मेरे मकान मालिक ले जाकर मुझे जीएच हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इसके कारण लक्ष्य पे 307 और 228 लगी थी। उस पर कार्रवाई हुई, वो जेल गया। उसके बाद उनका और उनके घर वालों का फिर से फ़ोन आया मेरे पास कि राजीनामा कर लो, हम आपकी लीगल शादी कर देंगे। मैं इस झांसे में आ गई, ठीक है। तो मैंने उससे राजीनामा कोर्ट में कर लिया। कोर्ट में करने के बाद फिर लक्ष्य ने मुझे रखा, फिर मारा पीटा, ठीक है। मेरा शोषण करता रहा। इस पीरियड में मेरी प्रेगनेंसी भी आई, तो मुझे टेबलेटें लाकर उसने खिला दी, ठीक है। और फिर बोलता है, सोचने लगा कि ना मतलब तुम अपनी मम्मी के यहाँ छोड़े, आता हूँ तुमको, बाद में तुमको बुला लूँगा। मुझे मम्मी के यहाँ छोड़कर फिर मुझे होटलों में बुलाता था, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर फ़ोटो डालकर, जिसकी मैंने स्क्रीनशॉट ले ली है, जो उसने खींच लिए थे अपने मोबाइल में गंदे फ़ोटो। मुझे होटलों में बुलाता रहा, झांसा देता रहा कि अब की बार अपन साथ में रह लेंगे, जे वो। कई बार मेरे सोने की चैन, ठीक है, मंगलसूत्र, 2 अंगूठी और ब्रज वाला होते हैं ना। कौन सी जगह रहते थे आप? कौन सी जगह किराए पे कमरा लिया था? लारिया कंपाउंड में, तिवारी जी के मकान में। कौन से थाना क्षेत्र लगता है? कोतवाली। अभी थाने में शिकायत की? क्या गई थी, मगर वो बोलने लगे पत्रकार है, इससे मत उलझो। उनने मुझे पड़ाव थाने भेज दिया। पड़ाव थाने में भी बोलने लगे शादी का कार्ड लाओ। मैंने कहा अगर शादी का कार्ड होता तो मैं यहाँ आती क्यों, कोर्ट में जाती सीधे। मैंने कहा तो उसने झूठी शादी करके मेरे को मैंने वो किया है। तो मंत्री का थोड़ा भी बता रहे हैं आप, बोल रहे हैं मंत्री का नाम? वो बोलता है मेरी पहुंच अच्छी है, मेरे मंत्रियों से कॉन्टेक्ट है, जे वो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे थाने चले जाए चाहे कोर्ट चले जाओ। कौन से मंत्री का नाम? ये मैं नाम नहीं पता, यहीं प्रदेश के बोलता है, वो खुद बोलता है, मुझे ये नहीं पता। अब भी आप जहाँ तो बताइए क्या बोल रहे हैं? मुझे एसपी साहब से आश्वासन मिला है कि आपके ऊपर आपकी जो वो है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे जन सुनवाई में एक महिला आई हुई है, उसकी उम्र अर्ली 30s में होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि एक लड़का उसके साथ शादी करेगा बोल के काफ़ी साल उसके टाइम लिव इन में रहा हुआ है और बहुत साल हो गए हैं। और उसके बाद अभी उसको रिसेंटली पता चला कि उस लड़के ने दूसरे के साथ शादी कर लिया है। तो उसने उस लड़की से पूछा कि अगर तुम पत्नी हो तो मैं कौन हूँ। तो फिर उनका ये कहना है कि उनके साथ बलात्कार हुआ है फिर, क्योंकि उन्होंने शादी करेंगे बोल के वो लड़की उसके साथ टाइम स्पेंड की है। तो अब शादी तो किया नहीं, तो उनका कहना है कि ये उन्होंने बलात्कार किया, तो हम इस पर जांच करेंगे।